Cut. Action. La laga. J'adore danser. Where are you from? Are you ready, Michelle? Okay. Et puis me crois, hein. Abdek, how are you? How are you? Fine. लड़की भी खेल सकते हैं, हम खेल सकते हैं, लेकिन मुझे आती नहीं है, इसलिए मैं नहीं खेल रही। इधर बिहार ही आ गए 65 बॉयज और इसमें तकरीबन 50-45 ये लोग कम है, ये 12 उसे क्या ना समीर في المعلومة ممكن أحفظها بقدرها. बोल रहे क्यों नहीं खेल रही है? बोला लड़की फुटबॉल नहीं खेल रही। लड़की भी खेल सकते हैं, हम खेल सकते हैं, लेकिन मुझे आती नहीं है, इसलिए मैं नहीं खेल रही। क्रिकेट से बहुत आसान है। في المعلومة ممكن أحفظها بقدرها. बोल रहे क्यों नहीं खेल रही है? बोला लड़की फुटबॉल नहीं खेल रही। My name is Abdek. I'm from Somalia, especially from south of Somalia. मेरा नाम नदीम है, मेरी उम्र 18 साल है और पाकिस्तान। हमीदुल्ला काने है, फैमिली नाम काने। मैं अफ़गानिस्तान का हूँ, अफ़गानिस्तान मज़ार शरीफ सिटी का, और मेरा उम्र है 15 साल। Mon nom c'est Bakayoko Suleiman. Je suis ivoirien, je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis l'enfant dernier de ma famille. Je m'appelle Jusmat, je viens du Congo-Brazzaville, en Afrique. En fait, j'ai... Ne me fais pas rire s'il te plaît. इससे पहले ईरान से आया इधर। ईरान में 3 महीने जेल काटा, उसके बाद अच्छा, पाकिस्तान क्यों छोड़ा तुमने? अगर तुम्हें नहीं बोलना तो कोई ज़बरदस्ती से ये कोई और। चलो ठीक है। इधर मुझे 6 महीने हुए, 3 महीने जेल इधर भी काटी है। कार में 15 आदमी को बंद कर देते, छोटा गाड़ी बहुत मुश्किल था इधर रखना। कार की डिक्कियास में 4 लोग को बंद किया, 5 लोग। पहले पहाड़ की टंकी लगाई 18 घंटे। If I tell you the reason that I come in Turkey, as everybody knows, there's no full education in Somalia. Also, I can say if you live in Somalia, with some people they will kill you without order, without reason. So that's why I'm coming Turkey. In my region, I go capital city of Somalia, Mogadishu. Then I go by airplane with Syria. So I go first in Dubai as a transit. Then I go in Syria. I leave Syria 6 months. So at that 6 months I meet a lot of problem. Like I can't go outside because there is a war. I can't speak anyone. After when I came in Syria, I started how can I go in Turkey? I try a lot of times, but unfortunately I do not succeed at that time. I go by bus in Syria up to Turkey. नहीं, ये तकरीबन 5 महीने पहले की बात है। मैं पाकिस्तान गया। 5 महीने पहले मैं पाकिस्तान गया, तो वहाँ से मेरा काम उधर मेरे को 1 महीना इतना रुका है। फिर मैं वहाँ से काम बना के इधर लेके आया। उधर बंदे थे, उधर पैसे मैंने उनको दिए, मेरे को फिर यहाँ का वीज़ा निकाला। यहाँ कभी तुम तो कह रहे थे तुम 12 साल रहे पाकिस्तान। 12 साल तो पहले रहा था। वो 1-2 साल हुए थे अफगानिस्तान में, हम लोग शिफ्ट हुए थे। अच्छा
ठीक है जी मैं अफ़गानिस्तान इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरे फादर के उधर दुश्मन जो थे वो मेरे फादर को उधर मेरे अब्बू को उधर मेरा अब्बू तो कत्ल हो गया ना उधर पुलिस ऑफिसर था अफ़गानिस्तान में मदार शरीफ में तो उनका जो कत्ल हुआ तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना मेरे पीछे पड़ गए थे मेरे स्कूल जाना भी बंद हो गया था तो मैं मजबूर हो गया मैं इस्लामाबाद गया इस्लामाबाद से आया हूँ बस ये अफ़गानिस्तान में देखें अफ़गानिस्तान में मेरे फादर को जो मारे थे गोली से मारे थे तो वहाँ से तो ये मुश्किलात बहुत बड़ा था ये इससे बड़ा मुश्किलात नहीं हो सकते अपने फादर का मौत नहीं देख सके वो भी जवान थे तो फिर ये हुआ तो फिर भी उससे एक साल गुजर गया मेरे फादर से तो हम लोगों ने जब चाहे हम लोगों का मेरे दादा ने उन लोगों के ऊपर केस किया मेरे दादा को उन लोगों ने गाड़ी से मार दिया तो मेरे को मैं स्कूल से जब मैं निकल रहा था तो वहाँ से एक दिन पहले की बात है जो ये मैं स्कूल से निकल रहा था वो जिन लोगों ने मेरे फादर का कत्ल किया था तो उन लोगों ने मेरे को गाड़ी में वो लोग किडनैप कर रहे थे तो वहाँ से मैं उनसे भागा तो फिर मेरे चाचा ने मेरे को बोला अभी तुम्हारा इधर नहीं होगा क्योंकि उन लोगों को मैंने पहचानता था सिर्फ मेरे ख़ानदान में सिर्फ मैं पहचानता था उन लोगों को क्योंकि मैंने उनको देखा था तो इसलिए वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे तो मेरे चाचा ने उधर बोला आप यहाँ से निकल जाओ तो फिर मेरे को इधर इस्लामाबाद लेके गए तो आज फिर मैं वो उधर आ गया इधर Les débuts, quand j'étais venu en Turquie, c'était pas facile pour moi. Quand je suis arrivé et en plus, j'étais encore nouveau ici en Turquie. Je suis venu en Turquie, arrivé, la police m'avait attrapé, ensuite la police m'a emmené ici dans le centre. Je ne savais pas comment ce que ça se passait ici, en fait les activités d'ici, je ne savais pas comment ce que les gens vivaient ici en fait, parce que moi je me disais en arrivant ici dans ce centre, dans cet endroit pareil, je me sentirais peut-être en prison ou bien. Je me suis dit non, je dois essayer un peu de chercher un boulot. Et quand j'ai pris la décision de chercher un boulot, et j'ai dit non, je vais essayer d'aller dehors et puis aller chercher un endroit où je pourrais faire au moins une activité parce que rester comme ça, sans les bras croisés, ça faisait pas beau parce que ici dans ce centre, c'est pas facile à vivre dans ce centre, les bras croisés parce que le centre, bien sûr qu'on vit ici, mais c'est pas toujours facile avec des amis ici. On mange, on dort, c'est tout. Il y a d'autres qui partent à l'école pour ceux qui savent parler la langue. Et voilà un jour que ma famille a décidé de me faire venir ici en Europe. Voilà pourquoi que je suis arrivé en Europe. Vraiment, c'était pas facile lorsque je venais en Europe ici en Turquie. Et après, je suis venu en Turquie. D'abord, pour venir en Turquie, j'étais un enfant qui avait de l'emploi, quoi. Et après, je suis venu avec ma famille ici en Turquie. Et c'est dans ça que je me suis retrouvé toute seule en Turquie avec ma cousine, soi-disant ma cousine maudite. या तो मैं तुर्की रहने का मेरा इधर इरादा नहीं है क्योंकि मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहता था यहाँ से मेरे को उधर मैंने पाकिस्तान पे उधर उन लोगों को पैसे दिए थे तो मैं यहाँ से जा रहा था उन लोगों ने मेरे लिए पासपोर्ट बनाया था तो यहाँ तक आए तो यहाँ तक उसने दूसरा पासपोर्ट मेरे लिए बनाया तो मैं जा रहा था स्वीडन जा रहा था इधर आतातुर्क एयरपोर्ट पे मेरे को पकड़ लिया इधर लेके आए अभी फैसलाबाद कौन फैसलाबाद में मेरे दो भाई हैं छोटे एक बहन और मामा brothers and sisters. Also, some of them they are in Somalia. One of them in Istanbul. He lives with me together in this camp. So, actually, and also I have a sister, two sisters that live in Somalia. Also, my mom she's live in Somalia. मेरे खानदान में जो है मेरी अम्मी है मेरे 4 भाई है एक मेरे से बड़ा है और दूसरे सब छोटे 2 छोटी बहन है और बस वो लोग मज़ार शरीफ में रहते हैं Après, nous sommes arrivés au centre ici. J'étais seul, j'avais personne dans la vie. J'étais seulement qu'un enfant. Je ne savais pas comment faire pour que je puisse avancer dans la vie, quoi. Et
après, je suis venu ici en Turquie. Sinon ça, maintenant, je suis venu au centre et tout a commencé à se passer très mal. Je ne savais pas parler la langue turque. J'étais obligé de m'adapter parce que la langue turque n'était pas faite pour moi, parce que moi, je parle que le français. Et après, nous sommes allés à l'école, on apprenait la langue turque et tout ça, c'était pas facile pour nous. Et après, je suis venu trouver les différents pays qui étaient là. Il y avait les Afghanistan, des Africains, des Irans, des Bangladais, je peux dire, et des Somaliens. Et j'étais le seul Ivoirien qui était venu au centre ici après. Donc c'était pas facile pour moi. Et après nous sommes restés sur, tu vois. Donc ça fait partie de la vie. Hein. Moi je suis arrivé ici, il n'y avait pas de famille, je ne sais pas quoi faire dans la vie, je suis seul. Et sans ma famille, je ne pourrais pas avancer parce que sans ma famille, je suis rien. Ouais, donc ma mère me manque beaucoup. Mes frères comptent sur moi, je suis l'enfant d'Eli, mais je peux. When I came here, my main problem it was I don't know anyone who live in Istanbul. I don't know any house that they can go out, and also the weather at that time was so cold. I don't have a lot of clothes that I can defend the cold. So when I'm sitting in the street 6 hours, I meet one Somalian boy. He told me where are you from, something like that. Then I speak in Somali. He told me, are you from Somalia? I tell him, yeah. He told me, don't you have any house, any relatives in Istanbul? I told him, no, I don't have anything. Then he told me, I will try to help you, come on with me. Right now I'm living this camp. I can say, right now my life is going to become a good. Actually, since I get some people who just help me. Right now, my main problem is I can't get any education for in Istanbul. Je me suis dit non, je dois essayer un peu de chercher un boulot. Et quand j'ai pris la décision de chercher un boulot, et j'ai dit non, je vais essayer d'aller dehors et puis aller chercher un endroit où je pourrais faire au moins une activité, parce que rester comme ça, sans les bras croisés, ça faisait pas beau, parce que ici dans ce centre c'est pas facile à vivre dans ce centre les bras croisés, parce que le centre, bien sûr qu'on vit ici, mais c'est pas toujours facile avec des amis ici. On mange, on dort, c'est tout. Il y a d'autres qui partent à l'école pour ceux qui savent parler la langue, et le temps aussi passait toujours. Et un jour, j'ai rencontré une dame qui venait ici, là. Elle s'appelait au nom de Madame Emeline. Elle s'appelait Emeline. Elle venait de France aussi. Elle venait ici pour nous rendre visite de temps en temps. Quand elle venait ici, elle nous rendait visite. On avait des amis là. Et ensuite, elle essayait de me parler une fois. Non, une fois avant, tout d'abord, elle m'a invité dans un lycée français. Ce lycée français là, en fait c'est un lycée français, mais il y a des Turcs qui fréquentent là-bas. En fait ils apprennent aussi le français là-bas. Je me suis dit, ben oui, je veux fréquenter dans le lycée et je veux continuer mes études, vu que ici au centre je fais rien, il n'y a rien à faire, je ne pars pas à l'école. Depuis que je suis venu ici, je suis seulement au centre. Je n'ai pas encore trouvé aussi du boulot. J'avais même le projet de chercher déjà du boulot, de trouver du boulot et d'essayer un peu de trouver un peu des sous pour m'en sortir. Parce que vu que je suis dans un pays étranger et que moi, quand j'étais au centre, je faisais rien. Quand je suis arrivé, j'étais vraiment stressé. Et je me disais peut-être que dans ce monde, je me disais, mais je suis dans quel monde en fait? Là où tu es seul dans ton coin, il n'y a rien à faire, tu fais que penser tout le temps. Mais maintenant que j'avais eu du boulot et que je travaillais, ça me faisait du bien. क्या काम करते हो? काम बेड का मतलब बिस्तर का चलो से मिलते हैं बहुत कम। कुछ अच्छा। नहीं, अच्छा। अभी तो मेरी इधर आता, पहले अभी इधर से उम्र भी खत्म हो गया, इसलिए क्या ख़त्म हो गया?
ये 18 साल के बाद बाहर निकाल देते हैं ना, हाँ वो अभी मुझे निकाल देंगे अभी ये अच्छा मुश्किल है। यहाँ भी मुसीबत है, फैमिली से दूर हूँ, इधर फैमिली से दूर है तो ये भी है, मैं मजबूरी से आया हूँ वैसे, वरना मैं अपना कंट्री क्यों छोड़ता, इसलिए आया हूँ इधर, बस इधर है क्या करें। तो स्वीडन मेरे लिए अच्छा है क्योंकि मेरा एक आंटी भी उधर है, अभी कुछ पता नहीं है, इधर मैंने केस दिया हुआ है, इधर यहाँ कुछ पता नहीं है। Et elle m'a dit que j'ai été accepté, c'est là où j'avais commencé mes études. Et jusqu'aujourd'hui, je continue toujours à fréquenter. C'était vraiment bien. C'est vraiment bien pour moi, franchement. J'ai trouvé des amis. Là, au moins, je suis entouré de plein d'amis. Je suis entouré de mes frères d'ici. Je suis entouré de plein de monde, en fait. Que moi, je me disais peut-être en arrivant ici, là, la vie devait toujours être difficile pour moi. So I love my country actually, but unfortunately my country it's destroyed all of it. So I like to become a lawyer. I wish that I will teach some people how they can defend themselves. Since I meet a lot of problems that I can't conclude here. So I believe that one day I will go with them. Inch'Allah. क्या तो मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। Et je remercie ces gens qui ont pris ce caméra pour venir nous filmer. Je les remercie beaucoup. J'espère que les caméras qu'ils ont pris pour nous filmer, ça nous servira demain où ils vont nous aider à plus quitter ici. Parce que nous, on a envie de quitter le pays ici. Parce que ici, en Turquie, c'est pas facile pour nous les Africains. On souffre tellement, même quand on nous voit. Même quand on nous voit, on peut rien faire. On est obligé d'accepter parce que c'est la vie, quoi. Mais on est obligé de faire avec parce que c'est pas notre truc, quoi. Tu vois. Donc voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie, vous les caméramans, d'avoir nous filmé. Je vous remercie beaucoup et je vous dis merci, thank you. Franchement, je remercie Dieu d'avoir fait de tout ce qu'il fait déjà pour moi dans ma vie et de tout ce qu'il a déjà fait bien avant que je puisse arriver ici dans ce pays. Parce que même en me disant que en arrivant ici, peut-être j'allais pas vivre au moins une vie normale, mais au moins je vis quand même déjà avec le peu que j'ai, que je vis ici, c'est déjà quand même bien pour moi parce que ça me réconforte, ça me fait déjà du bien. Vraiment, je prie aussi que les gens qui verront cette vidéo aussi qu'ils puissent faire la même chose que moi parce que on doit toujours aller de l'avant, on ne doit jamais reculer en arrière, il faut toujours avancer. C'est ça la meilleure solution, c'est vraiment ça la meilleure solution.